हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, क्वार्टर 1 रिजल्ट्स का सीज़न जो है अभी भी चल रहा है। बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ सीख सकते हैं। तो वैसे ही मैं रिजल्ट्स कवर करती हूँ आपके साथ, और हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हम इस कंपनी के थ्रू, इन रिजल्ट्स के थ्रू आने वाले टाइम के लिए सीख सकते हैं। तो ऐसी कुछ 3 कंपनीज़ को मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में कवर करूँगी। सबसे पहले फ्रेंड्स कंपनी है मोइल लिमिटेड, MOIL लिमिटेड। गवर्नमेंट कंपनी है फ्रेंड्स। जब इसके रिजल्ट आए तो आप देख सकते हो 6-6.5% की तेज़ी बन गई शेयर में। तो जब भी फ्रेंड्स आप रिजल्ट चेक करते हो, आप अपने लेवल पर भी जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट चेक करते हो, मार्केट का रिएक्शन ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सुप्रीम रिएक्शन होता है। मतलब आप क्या सोचते हो रिजल्ट्स को लेकर, कंपनी को लेकर, या मैं क्या सोचती हूँ, ये मैटर नहीं करता। मार्केट क्या सोचती है ना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगे तो शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनती है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए। तो ऐसा ही हुआ है इस कंपनी के साथ, मोइल लिमिटेड। इनके रिजल्ट्स आए, शेयर में भी एक अच्छी तेज़ी बनी। और अगर आप रिजल्ट्स को भी देखो, नेट प्रॉफिट में तेज़ी बनी है 70% की, और पहुंच चुका है 876 करोड़ के साथ। अब कंपनी का जो रिजल्ट है इतना अच्छा है, प्रॉफिट इतने अच्छे आए हैं, तो वो क्यों आए हैं? बिजनेस मॉडल, कंपनी का बिजनेस अच्छा कर रहा है, इसलिए रिजल्ट्स अच्छे आए। और कंपनी ने भी यही बताया कि जो माइनिंग बिजनेस है, ये कंपनी माइनिंग बिजनेस में काम करती है। इनका माइनिंग बिजनेस जो है बेसिकली उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ रही है इस बार। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से माइनिंग बिजनेस में, उसी के चलते हम देख सकते हैं रिजल्ट में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अगर रेवेन्यू फ्रंट पर भी देखें फ्रेंड्स, 6.6% की तेज़ी है रेवेन्यू में भी। और ये मतलब मैनेजमेंट की तरफ से भी यही कमेंट्री आई है कि माइनिंग सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ थी। कंपनी ने खर्चों को अपने कंट्रोल किया, क्योंकि ये नहीं ना होता आप टॉप लाइन इंक्रीज़ कर रहे हो, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, रेवेन्यू आप रिकग्नाइज कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं नेट प्रॉफिट पर आएगा ही आएगा। तो कंपनी ने अच्छी तरह से अपनी टॉप लाइन को मैनेज किया है, खर्चों को कंट्रोल किया है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है। तो इसी के चलते हम नेट इम्पैक्ट देख सकते हो आप, नेट प्रॉफिट में आ गया और शेयर में भी एक अच्छी तेज़ी बनी। बेसिक ईपीएस भी आप देख सकते हो 4.31 रुपीज़ का है, एज़ कम्पेयर टू 2.53% जो पिछली बार था। तो ईपीएस में भी एक अच्छी तेज़ी बनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आने वाले टाइम के लिए जो कंपनी का आउटलुक है, उसमें भी अच्छा एक मोमेंटम था, एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है आने वाले टाइम के लिए। इसीलिए फ्रेंड्स मार्केट ने भी इसको वेलकम किया। अगर आउटलुक आने वाले टाइम के लिए, गाइडेंस जो है कंपनी की वीक हो ना, तो भी अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो मार्केट उसको अप्रिशिएट नहीं करता, गिरावट आ जाती है। आने वाले टाइम के लिए इनके जो गाइडेंस है वो भी अच्छी है। कैसे? क्योंकि ये जो फ्रेंड्स माइनिंग करते हैं वो किस में करते हैं? मैंगनीज ओर में। तो कंपनी को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मैंगनीज ओर की डिमांड जो है वो तेज़ रहेगी, इसी के चलते कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। माइनिंग बिजनेस में कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ऐसा कंपनी को लगता है। तो उन्होंने आने वाले टाइम के लिए आउटलुक अपना इंक्रीज़ कर दिया है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की इंप्रूव होगी, कॉस्ट को कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेगी। और आने वाले टाइम के लिए फ्रेंड्स कंपनी एक्सपेंशन के प्लान्स भी लेकर आ सकती है थ्रू स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? कंपनी में एक अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर में भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स ये कंपनी, पता है मैं आपको जस्ट नॉलेज से के लिए बता दूं कि ये कंपनी मतलब ज़्यादा फोकस में क्यों आई थी। यस फ्रेंड्स, रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में कवर किया है कि रेयर अर्थ जो मेटल है ये बहुत ही रेयर होता है, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या है? रेयर अर्थ मेटल। और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पर रखनी पड़ती है? चाइना पर। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ प्लान्स, कुछ ना कुछ बजट एलोकेट किया हुआ है इस सेक्टर के लिए, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बने रेयर अर्थ को लेकर, रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर। तो ये कंपनी उस चीज़ के लिए भी फोकस में आई थी, क्योंकि इस कंपनी का जो बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मैंगनीज में ये माइनिंग करती है, और जो बैटरी टेक्नोलॉजीज़ में भी ये कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी ने सबसे ज़्यादा फोकस में इसीलिए आई थी क्योंकि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये कंपनी रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स में भी काम करेंगी, उसमें भी माइनिंग करेगी। और भी बहुत सारी मेटल्स वाली कंपनी जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, तो ये कंपनी भी इस चीज़ के लिए फोकस में आएगी। और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि शायद से इस सेक्टर का, रेयर अर्थ सेगमेंट का भी रेवेन्यू हम इस कंपनी के आने वाले टाइम में रिजल्ट्स में देख सकते हैं। तो अगर आप माइनिंग बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, इस बिजनेस मॉडल को आप स्टडी करते हो या करना चाहते हो, तो आप इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। सेकंड कंपनी फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे रेडिंगटन। इस कंपनी के भी फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे, तो सबसे पहले मैं आपको एक मार्केट का रिएक्शन भी दिखा दूं। तो 8% से ज़्यादा की तेज़ी बनी है
शेयर में। तो अगेन फ्रेंड्स, अगर मार्केट ने रिजल्ट्स को अप्रिशिएट किया है तो शेयर जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहे होंगे या मार्केट को अच्छे लगे होंगे। तो अगर हम रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फ्रेंड्स, तो रेडिंगटन के शेयर में जो है एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, क्योंकि जो Q1 का नेट प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है। मतलब बिल्कुल ही अच्छे रिजल्ट, तोड़ फोड़ रिजल्ट दिए हैं। 453 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हो चुका है, डबल हो चुका है। रेवेन्यू भी फ्रेंड्स 35% की तेज़ी बनी हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं, वही हम रिएक्शन शेयर में देख रहे हैं। तो इस कंपनी को फ्रेंड्स हम क्यों स्टडी करते हैं, मैं आपको इसका जो है एक बिज़नेस मॉडल बताती हूँ। बहुत ही यूनिक बिज़नेस मॉडल है। अगर आप रेडिंगटन को स्टडी करते हो तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। ये क्या करती क्या है फ्रेंड्स कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल आपको पता होना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, बेसिकली लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आईटी एंड मोबिलिटी प्रोडक्ट्स। और ये करती क्या है, ये चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड सपोर्ट सर्विसेज कहाँ कहाँ पर, इंडिया में, मिडल ईस्ट में, टर्की में, अफ्रीका में। तो मतलब इस कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो तो इन सारी लोकेशंस को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या होता है कंपनी का, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप इस कंपनी को थोड़ा सा भूल जाओ ना कि हाँ ये कंपनी काम क्या करती है, आप एप्पल को याद कर लो। अब एप्पल तो किसी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, एप्पल के प्रोडक्ट्स आप सभी यूज़ करते होंगे। तो एप्पल क्या है फ्रेंड्स, एप्पल रेडिंगटन का लार्जेस्ट पार्टनर है, वेंडर पार्टनर है। मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके पास है, पार्टनरशिप किसके पास की, मतलब एप्पल ने किसके साथ पार्टनरशिप की हुई है, रेडिंगटन के साथ। रफली 31% ऑफ रेडिंगटन का जो ग्लोबल रेवेन्यू है ना वो एप्पल से आता है। तो एप्पल की जितनी भी जो एडवर्टाइजिंग है या जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ हैं वो रेडिंगटन फ्रेम करता है। तो अगर आप रेडिंगटन को अगर बेसिक बिजनेस मॉडल भूल जाओ ना तो आप एप्पल को याद कर लो। तो एप्पल का इनके साथ टाई अप है और सारे प्रोडक्ट्स जो हैं रेडिंगटन ही डिस्ट्रीब्यूशन है करता है और मार्केटिंग भी करता है। तो 31% का रेवेन्यू जो है वो एप्पल से आता है। तो रेडिंगटन इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। जब भी फ्रेंड्स एप्पल ने ये अनाउंस किया ना उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा तेज़ी रेडिंगटन शेयर में बनती है, क्योंकि इस कंपनी को भी फ़ायदा होगा। थर्ड कंपनी है फ्रेंड्स जिसको हम स्टडी करेंगे, फोर्स मोटर्स। तो फोर्स मोटर्स के रिज़ल्ट कैसे आए, ठीक ठाक रिजल्ट्स आए थे फ्रेंड्स। मैं आपको रिज़ल्ट भी बताऊंगी, लेकिन मार्केट ने इसको अच्छा अप्रिशिएट किया, 2% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद रिज़ल्ट कैसे थे वो हम देख लेते हैं कि Q1 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 23% के साथ तेज़ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ठीक है, नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर कोई भी कमी नहीं है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें फ्रेंड्स, उसमें 6% से ज़्यादा की तेज़ी है। तो सोचने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि अगर रेवेन्यू 6% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, कुछ खास नहीं है रेवेन्यू में, कुछ खास इतनी तेज़ी नहीं है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखो तो 5.61% की ईयर ऑन ईयर बेसिस की तेज़ी दिखा रहा है। तो रिज़ल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फ्रेंड्स, ओके रिजल्ट्स हैं, ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं, लेकिन मार्केट ने इनको इतना अच्छा डिसेंट रिएक्शन दिया, 2% से ज़्यादा की तेज़ी बन गई शेयर में। लेकिन फ्रेंड्स ये हुआ क्यों है, थोड़ा सा ना हमें पता होना चाहिए, मार्केट रिएक्शन को भी एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखो, कंपनी के शेयर में 7% से ज़्यादा की गिरावट है। और अगर आप पिछले 1 साल का डेटा देखो तो कंपनी ने कंसोलिडेट ही किया है, मतलब ना माइनस ना प्लस, ठीक है, एक न्यूट्रल जोन में ही रहा है, 0.30%, कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो रिटर्न्स ही दिए हैं कंपनी ने। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब कंपनी के रिजल्ट्स ना मार्केट ये उम्मीद करके चल रहा हो कि ठीक ठाक आएंगे, ओके आएंगे या ख़राब आएंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स आ जाएं तो मार्केट फिर भी आपको एक वेलकम दे देता है, एक थम्स अप दे देता है, एक एप्रिसिएशन दे देता है। तो वही हुआ है इस कंपनी के साथ। रिजल्ट्स ओके आए हैं, ठीक ठाक आए हैं, कुछ इतने तोड़ फोड़ नहीं आए कि 6-7% की तेज़ी बन जाए, लेकिन मार्केट ये उम्मीद करके चल रहा था कि ख़राब आ सकते हैं, लेकिन उससे ठीक आ गए, अच्छे आ गए। मार्केट ने जो है इसको अप्रिशिएट किया, कंपनी ने मैनेज किया अपने प्रॉफिट्स को, टॉप लाइन को ठीक ठाक मैनेज कर लिया। उसी के चलते हम देख सकते हैं मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। और अगर आप फ्रेंड्स इस कंपनी का ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी देखो तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जब से कंपनी लिस्ट हुई है। 1000% से ज़्यादा के जो है रिटर्न्स हैं पिछले 5 साल के।
टॉप लेवल से कंपनी का जो है शेयर है ऑलरेडी गिरावट है, तो और ज़्यादा गिरने का स्कोप नहीं बनता था ऐसे रिजल्ट्स के साथ, तो इसीलिए मार्केट ने इसको एक अच्छी तेज़ी दिखा दी। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रिजल्ट्स में सीखते हैं और सीखना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए हमारी जो जर्नी कैसी होगी वो इसी से डिसाइड होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।